कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। इसका मतलब कि हमारी अटेंशन जिस डायरेक्शन में होती है, जिस चीज पर होती है, हमारी एनर्जी वहीं फ्लो करती है। सो एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जो है दो सहेलियों की, जिनका नाम है किया और जिया। सो फ्रेंड्स, जिया हमेशा छोटी छोटी बात पर बड़ी परेशान हो जाती है और उसका पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेकर होता है कि कभी भी किसी डिफ़िकल्टी में या सिचुएशन में होती है, सोचती है कि ये क्या हो गया, ये कैसे होगा, मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे आऊंगी, आ भी पाऊंगी कि नहीं, बड़ी परेशान हो जाती है। और दूसरी तरफ जो किया है वो क्या है, किसी भी सिचुएशन में या किसी डिफ़िकल्टीज में वो सोचती है कि इट्स ओके, डिफ़िकल्टीज तो लाइफ में आती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, प्लस माइनस तो चलता रहता है। सो जो भी मेरी कठिनाई का ये सिचुएशन है वो निकल जाएगी और आई वुड बी फाइन एंड आई कैन डू इट, आई विल ओवरकम इट। सो उसका इस तरह का पर्सपेक्टिव रहता है लाइफ को और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को लेकर। तो फ्रेंड्स, एक बार क्या होता है कि ये दोनों बीमार पड़ जाती है, दोनों को कोल्ड हो जाता है। तो जो जिया है वो सोचती है कि अरे यार ये क्या हो गया मुझे, मैं तो इतनी बीमार पड़ गई हूँ, कोल्ड हो गया, कहीं मेरा गला खराब ना हो जाए, कहीं मुझे फीवर ना आ जाए और ये मेरा कोल्ड ठीक होगा कि नहीं होगा, बड़ी परेशान हो जाती है। एंड ऑन दी अदर हैंड आप समझ ही गए होंगे कि किया क्या सोचती होगी। क्या सोचती है, चलो कोल्ड हो गया है, ठीक हो जाएगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है। सो वो कहती चलो विक्स लगा लेती हूँ, काढ़ा बनाकर पी लेती हूँ, आई विल बी फाइन, एंड अपने कामों में जुट जाती है, करने लग जाती है अपने कामों को। तो फिर क्या होता है कि अगला दिन आता है एंड जो जिया होती है उसको फीवर आ जाता है, उसका गला खराब हो जाता है और बड़ी ही परेशान रहती है। और दूसरी तरफ जो किया होती है वो, उसकी हेल्थ ठीक हो जाती है, वो उसका कोल्ड वोल्ड सब ठीक हो जाता है, वो एकदम परफेक्टली फाइन फील करती है, बड़ा हेल्दी फील करती है। तो दोस्तों, ये है एग्जाम्पल किसका, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो जो जिया है उसकी अटेंशन हमेशा प्रॉब्लम पर, नेगेटिविटी पर ही चली जाती थी, तो उसकी फिर तबीयत खराब हो गई। एंड दूसरी तरफ जो किया है उसका अटेंशन पॉजिटिविटी पर, सॉल्यूशन पर जाता था, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहता था उसका सोचना, तो उसकी हेल्थ ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि एनर्जी वहाँ फ्लो करती है जहाँ आपकी अटेंशन होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक लड़का था, तो उसको एग्जाम में पास होना था, लेकिन वो क्या करता था, कभी मूवी देख रहा है, कभी दोस्तों के साथ घूमने निकल गया, कभी खेलने निकल गया, कभी इंडोर कभी आउटडोर गेम्स खेल रहे हैं, हाँ, और फिर एग्जाम दिया और वो फेल हो जाता है। अब बताइए दोस्तों, अगर उसको पास होना है तो उसको क्या करना चाहिए था, उसको पढ़ाई करनी चाहिए थी, उसको तैयारी करनी चाहिए थी, उसको ये जो फालतू की एक्टिविटीज जो वो कर रहा था वो थोड़ा कम करनी चाहिए थी और थोड़ा सा टाइम उसको पढ़ाई पर एक्स्ट्रा देना चाहिए था। लेकिन उसने क्या, पढ़ाई ना करके सारा टाइम अपना वेस्ट कर दिया फालतू की चीज़ों में। तो इसकी एज अ रिजल्ट वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो उसका अटेंशन कहाँ जा रहा था, खेलने पर, घूमने पर, मूवी देखने पर, इधर उधर बेकार की चीज़ों में जा रहा था। तो एनर्जी वहीं पर फ्लो हो गई और वो फेल हो गया। और अगर उसका अटेंशन जाता पढ़ाई करने पर, तैयारी करने पर, तो एनर्जी कहाँ फ्लो होती, फिर वो पास हो जाता। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे एनर्जी किस तरह से काम करती है। एनर्जी फ्लो करती है कहाँ पर, जहाँ पर हमारा अटेंशन होता है, हम जिस तरफ फोकस करते हैं, जहाँ पे हमारा ध्यान ज़्यादा तर जाता है, तो उसी तरह का हमें रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे अट्रैक्टिव, बाय बाय।